हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। वेलकम टू द चैनल वीडियो कोचिंग। और आज हम मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पार्ट करने जा रहे हैं कि इसको मैंने सेपरेट वीडियोस ले लिया क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और कॉन्सेप्ट है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। उसको देखने के बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट भी ना करें, मैट्रिक्स का स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले क्या कम्यूटेटिव वाला देख लेते हैं। अब जनरली मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। जनरली बोल रहा हूं, जनरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, बट एक्सेप्शन है। यहां पे एक्सेप्शन क्या है? अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं सेम ऑर्डर का तो हमारा मैट्रिक्स जो है वो लेट्स सपोज अगर हम ए एंड बी मैट्रिक्स ले लेते हैं तो ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। बट एक्सेप्शन ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का अगर होगा, डायगोनल मैट्रिक्स हमने किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, तो डायगोनल मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का होगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। यही एक एक्सेप्शन है, वरना नहीं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन द मैट्रिक्स, राइट। मतलब अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है। एग्जाम्पल अगर हम लेते भी हैं, अभी मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा, वहीं पे एग्जाम्पल भी ले लेंगे, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, राइट। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात क्या करता है? एसोसिएटिव देखते हैं, ठीक है। मैं इसको एग्जाम्पल से प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ईजी है। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमें यह चीज ध्यान रखना है, अगर हम ए बी एंड सी लेते हैं तो देखते हैं इसमें ए इंटू बी अगर हम करते हैं और उसके बाद सी की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इज सेम एज बी इंटू सी। इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड करता है इसमें, ठीक है। एसोसिएटिव होल्ड करेगा। तीसरा, थर्ड वन डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है मैट्रिक्स, बस द कंडीशन इज अगर मैं ए बी प्लस सी करता हूं तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। और इसी सिनेरियो को अगर मैं ऐसे लेता हूं बी प्लस सी इंटू ए, अब यहां पे ए इंटू बी नहीं होगा, बी इंटू ए। सीक्वेंस देखना, जो पहले है वो उसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन होगा। अब यहां हो जाएगा सी और ए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद सर्टेन कंडीशन, ठीक है। कंडीशन ये है कि जो पहले है उसकी मल्टीप्लीकेशन बाद वाले से करना है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होगी। तो अब बात करते हैं हम किसकी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा बताया था आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब किसी भी ऑर्डर का 1 0 0 1 ये 2 by 2 ऑर्डर का है, वैसे ही 3 by 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये 3 by 3 ऑर्डर का, ये 3 by 3 ऑर्डर का और ये 2 by 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी इज द जीरो मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। तो अब यहां पे बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। तो ये
अगर हम ए की मल्टीप्लीकेशन आई के साथ करें, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई की मल्टीप्लीकेशन ए के साथ करें, द आंसर ऑलवेज बी ए, राइट? दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहां पे हम करेंगे, मल्टीप्लीकेशन की ही बात करेंगे कि अब दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, कुछ सर्टेन रूल याद रख लेना, बहुत ईजी हो, गलती होगी नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन गलती होगी नहीं, थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना। अब मैं मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट करता हूं। लेट्स सपोज मैं कोई भी एक मैट्रिक्स इजी वाला ले लेता हूं, 1 3 6 5, और बी है यहां पे 3 4 5 6, इसी को ले लेता हूं। अगर मुझे a इंटू बी चाहिए, a इंटू बी चाहिए, तो हम a की मल्टीप्लीकेशन b के साथ करेंगे, 3 4 5 6। अब करेंगे कैसे, एक चीज ये ध्यान रख लेना, हमेशा रिजल्टेंट, अगर हमें रिजल्टेंट आंसर का, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर पता लग जाए तो मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाएगा, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज यहां पे बता देता हूं कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, वो क्या होगा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ले सकते हैं फर्स्ट वन का, फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स रो, द सेकंड मैट्रिक्स कॉलम, रो इंटू कॉलम, तो आंसर आ जाएगा। लेट सपोज क्या हुआ, इसमें तो अभी पता नहीं लगेगा, अभी एग्जांपल लूंगा तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये कितने का है, 2x2 ऑर्डर का है, दूसरा 2 ये भी 2x2 ऑर्डर का है। फर्स्ट वाले का रो एंड सेकंड वाले का कॉलम, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो उसका ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले अगर हमें ऑर्डर ही पता लग जाए, ये 2x2 ऑर्डर का रिजल्टेंट आएगा, यानी 2 इंटू 2, कुछ भी हो सकता है यहां पे, मतलब फर्स्ट वाले का रो ले लेना है, सेकंड वाले का कॉलम ले लेना है, उतने ऑर्डर का जो रिजल्टेंट आंसर आएगा। अगर ये हमें पता लग गया तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, ये समझ में आ गया, फर्स्ट मैट्रिक्स रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम ही जो इसका ऑर्डर हो जाएगा, रो इंटू कॉलम। अच्छा, 2x2 का है, ये मैं अभी थोड़ा डीपली टाइम लेके समझा रहा हूं, इजीली हो जाएगा। 2x2 वाला ले रहा हूं, 3x3 वाला एक बार ले लूंगा, समझ में आ जाएगा। तो दूसरा अगर हम बात करते हैं, एलिमेंट क्या होंगे, a11 a12 a21 a22, याद है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अब हमें यहां पे a11 चाहिए। अब आराम से ध्यान से देखना, व्हेन वी रिक्वायर्ड a11, तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, a11 यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो लेना है, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेना है, सॉरी फर्स्ट कॉलम लेना है। a11 की बात कर रहा है ना, a11, तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो लेना है और सेकंड वाले का सेकंड कॉलम लेना है। तो a11 चाहिए। लेने का मतलब क्या, भैया देखना, इस वाले का क्या है, a11 की जगह फर्स्ट वाले का कॉलम, रो सॉरी फर्स्ट वाले का रो यानी 1, और सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अब क्या करेंगे, हम करस्पॉन्डेंस एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करेंगे करस्पॉन्डेंस मल्टीप्लीकेशन के साथ, मतलब 3 1 जा 3, फिर लगाएंगे प्लस 5 3 जा 15, याद रखना 5 3 जा 15। तो ये हमारा a11 आ गया। अब a12 की बारी आई, a12 आया, a12 आ गया, तो ये ध्यान रखना कि a12 यानी फर्स्ट रो, इस वाले रो को लेना है और सेकंड कॉलम को लेना है। ठीक है, फर्स्ट वाले का कॉलम, सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का रो, सेकंड वाले का सेकंड कॉलम, फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो, सेकंड वाले का सेकंड कॉलम। तो अब देखते हैं, 4 1 जा 4 प्लस 6 3 जा 18, ये हो गया, दैट्स इट, याद रहेगा। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा a21, फर्स्ट वाले का सेकंड रो लेना है और सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम लेना है,
यहां इस प्लेस के लिए, यानी फर्स्ट वाले का सेकंड रो एंड सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम, इस प्लेस के लिए तो ये हो जाएगा ये और ये। तो 6 3 जा 18 प्लस 5 5 जा 25। समझ में आया? अब इस वाले का सेकंड रो, फर्स्ट वाले का सेकंड रो, सेकंड वाले का सेकंड कॉलम। हमेशा सेकंड से कॉलम उठाते हैं, फर्स्ट से रो उठाते हैं, याद रखना। तो अब ये हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 6 4 जा 24 प्लस 6 5 जा 30। बस आंसर आ गया। 18 22 43 54। तो दिस इज द आंसर। समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी मैं टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी इजीली भी हो जाएगा। लेकिन गलती मत करना, टाइम लेना, लेकिन पहले गलती मत करना। गलती करने लग गए तो फिर बाद में भी प्रॉब्लम होगी गलती करते हुए, ठीक है? तो गलती मत करना। एक और एग्जाम्पल मैं 3/3 का लूंगा, ठीक है? अभी मैं अपने से एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन। गलती मत करना, शुरू में टाइम ले लेना, ठीक है? शुरू में टाइम ले लेना, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते जाएंगे तो इट विल बी ऑटोमेटिकली, ठीक है? ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो एक और ले लेता हूं, इजी लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? और बी वाला ले लेता हूं 3 4 5 2 3 1 6 1 1, ठीक है? अब ये कितने ऑर्डर का है? 3 इंटू 3 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और जो रिजल्टेंट ए बी जो आएगा वो भी 3 इंटू 3 आएगा, राइट? 3 इंटू 3 में क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये सुनो, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, जो अभी तो मैं लिखवा रहा हूं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, जब ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, ठीक है? तो अब 1 1 के लिए मैंने क्या बोला था? पहले वाले का फर्स्ट रो उठाना है, दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम उठाना है। तो 1 3 जा 3, 2 2 जा 2, 2 जा 4, मैं 2 इंटू 2 नहीं लिख रहा हूं, 6 3 जा 18। गुड। A12 फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो, सेकंड वाले का सेकंड कॉलम, फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो, सेकंड वाले का सेकंड कॉलम। इससे गलती नहीं होगी, याद रखना। इससे प्लेस भी मिसप्लेस नहीं होगा, एलिमेंट भी सही जगह आएंगे और सही आंसर भी आएगा, अगर ये लिखते हो। अगर नहीं भी लिखते हो, ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, तो शॉर्टकट मार के ये नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है? जरूरी नहीं। तो अभी मैं समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। अब फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो, सेकंड वाले का सेकंड कॉलम। तो 1 2 1, तो 1 2 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 1 3 जा, ठीक है ना? वैसे ही 1 3 फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो, सेकंड वाले का थर्ड कॉलम। तो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 एंड 1 3 जा 3। वेरी गुड, ठीक है? अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इस वाले प्लेस में हमें चाहिए, तो A21 मीन्स फर्स्ट वाले का सेकंड रो एंड सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम, यानी दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 एंड 6 6 जा 36, राइट? अब सेम एज 2 2 हो गया, 2 2, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15 एंड 6 1 जा 6। एज सेम एज 2 3, यानी 2 3 2 3 2 3, 5 4 जा 20, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6। अब यहां पर 3 1 3 1 3 1, 7 3 जा 21, 7 8 2 जा 16 एंड 6 9 जा 54। 3 2 3 2 3 2, 7 4 जा 28, 3 8 जा 24,
एंड 9 1 जा 9। अब 3 2 हो गया, 3 3 यानी 3 3 3 3, 5 7 जा 35, 8 1 जा 8 एंड 1 9 जा 9। दिस विल बी द आंसर। कितना हो जाएगा? 18 21 25 13 10 30 40 50 58 20 20 30 37 20 30 31 50 60 70 80 90 91 20 20 40 50 60 61। ठीक है, 30 35 35 44 52। दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है। अब एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल उठा लेते हैं, अभी समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ए ये है, बी ये है, तो ए कौन से ऑर्डर का है? 2 by 2। और ये कौन से ऑर्डर का है? 2 rows 3 columns, 2 into 3, 2 by 3, राइट। तो ये 2 by 2 2 by 3, रिजल्टेंट क्या आएगा इसका? ए इंटू बी, ए बी जो आएगा वो रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा? 2 into 3, पहले वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम, तो जो आंसर आएगा वो 2 by 3 आएगा, यानी 2 rows 3 columns। इट मीन्स A11 A12 A13 A1 A21 A22 A23। ठीक है, बस अब इजी हो गया। तो अब क्या करना? मल्टीप्लाई तो करना है ए से बी का, तो ए लिख देते हैं पहले 6 9 2 3 और बी लिख देते हैं 2 6 0 7 9 8। तो कंटिन्यूसली करते रहोगे तो इजी हो जाएगा। 1 1 मतलब 1 1 याद रखना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो 6 2 जा 12 7 9 जा 63। अच्छा, A12 1 2 6 6 जा 36 9 9 जा 81। ठीक है, A13 1 3 1 3 1 3 6 0 जा 0 8 9 जा 72। राइट। अच्छा, A21 यानी 2 1 2 1। अगर मैं इसको नंबर दे दूं 1, इसको मैं नंबर दे दूं 1 2, इसको नंबर दे दूं 1 2 3, तो ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत इजी हो जाएगा। 2 1 यानी 2 वाले को उठाना है और 1 वाले को उठाना है, तो 2 2 जा 4 3 7 जा 21। अच्छा, 2 2 मीन्स 2 2 6 2 जा 12 प्लस 9 3 जा 27। राइट। अब थर्ड वाले का 2 3 यानी 2 और 3, 2 0 जा 0 3 8 जा 24। तो आंसर आ गया 60 70 75 80 90 100 117 72 25 39 24। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी देखेंगे और हम एक बार देख भी लेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। अब मैं फटाफट चलूंगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई होगी। ए बी मतलब 1 -2 3 -4 2 5 2 3 4 5 2 1। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है? 2 into 3, 2 rows 3 columns। इसमें क्या है? 3 rows 2 columns। अगर मैं a into b करता हूं तो आंसर क्या आएगा? रिजल्टेंट आंसर पता है क्या आएगा? पहले वाले का 2, सेकंड वाले का 2, यानी रो 2 एंड कॉलम 2। रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस 2 by 2। ठीक है, कैसे देखते हैं? 2 by 2 मतलब जैसे यहां देखो 1 2, फर्स्ट वाले का रो लेना है, दूसरे वाले का कॉलम लेना है। तो देखो 1 2 1 2। अब देखो फर्स्ट
1 1 पहले प्लेस में क्या आएगा, कर ही देते A12 A21 A22, ये सुनो तो देखो 1 1 1 1 मैंने बता दिया रिजल्टेंट आंसर कैसे निकालना है। पहली अगर हमें पता लग जाए कि रिजल्टेंट आंसर किस ऑर्डर का आएगा तो इट विल बी वेरी इजी, गलती नहीं होगी, टाइम लगेगा थोड़ा, गलती नहीं होगी, ठीक है। तो A22 निकालते A11 यानी 1 and 1 1 and 1, तो 1 2 जा 2 प्लस 4 2 जा 8, तो क्या -8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 -8 प्लस 3 2 जा 6, राइट। अच्छा तो 1 2 1 3 जा 3 5 2 जा 10 -10 हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 3। अच्छा अब यहां पे क्या 2 1 2 1 यानी 2 1 2 1, तो -4 2 4 2 जा 8 -8 4 2 जा 8 प्लस 8 5 2 जा 10 प्लस 10। अब क्या है 2 2 है तो 2 2, तो -4 3 4 3 जा 12 5 2 जा 10 5 1 जा 5, आंसर क्या आ गया 6 7 8 8 -8 0 हो जाएगा, 3 3 6 6 -10 -4 हो जाएगा, 8 8 कैंसिल हो गया, यहां पर 10 बच गया, ठीक है। तो ये -12 है, 15 में से 12 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो ये आंसर आ गया A इंटू बी। अब हम देखेंगे बी ए बी समझ में आया। अब बी इंटू ए अगर हम करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ए बी तो हमारा ये आ गया, ठीक है, -4। अब करते हैं हम बी ए लिख लेते हैं, बी लिखते हैं 2 3 4 5 2 1 और ए 1 -2 3 -4 2 and 5। तो अब यहां देखना ये किस ऑर्डर का है, 3 इंटू 2, ये किस ऑर्डर का है 2 इंटू 3, तो रिजल्टेंट आंसर बताइए क्या आएगा, जो भी था ये भी, ठीक। तो रिजल्टेंट आंसर बताइए क्या आएगा 3 and 3, तो रिजल्टेंट आंसर जो बी ए आएगा वो आएगा हमारा 3/3 का, 3/3। फर्स्ट वाले का रो उठा लेना है, सेकंड वाले का कॉलम उठा लेना है, 3 इंटू 3, तो बना लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसमें भी लगा लेते हैं, इसका रो लेंगे, इसको अगर हम करते हैं तो इसको 1 इसको 2 इसको 3 नंबर डिनोट कर दो, इजी हो जाएगा 1 2 and 3। अब सबसे पहले वाले का 1 1 यानी 1 1, तो 1 2 जा 2 1 2 जा 2 प्लस 4 3 जा 12 -12 4 3 जा नेगेटिव, ठीक है। अच्छा A12 1 and 2 2 2 जा 4 -4 3 2 जा 6 प्लस 6 1 3 1 and 3 3 2 जा 6 प्लस 5 3 जा 15। अब 2 1 2 1 and 4 1 जा 4 प्लस 5 4 जा 20 -20, राइट। अच्छा 2 2 2 and 2 2 4 जा 8 -8 प्लस 5 2 जा 10। अच्छा इसमें 2 3 2 and 3 3 4 जा 12 प्लस 5 5 जा 25, 3 1 3 1 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा -4, ठीक है ना। 3 2 3 2 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 3 3 3 2 जा 6 प्लस 5 1 जा 5। तो इसको देख लेते हैं, बी इंटू ए क्या आ रहा है हमारा 12 2 -12 प्लस माइनस 2 -12 -10, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा -16, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 30 37, ये कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा। क्या बी ए बी के बराबर है,
हमने मल्टीप्लीकेशन करना भी सीख लिया इसमें, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें एक वेबसाइट है, ब्लॉग है, उसमें क्लिक करके प्रैक्टिस क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और एक बार प्रैक्टिस कर लिए मल्टीप्लीकेशन इजी हो गया तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, बहुत इजी है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और लिंक में क्लिक करो और पीडीएफ डाउनलोड कर लो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।